नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जो कि आदि एवं भक्तिकालीन काव्य से संबंधित है, आदिकालीन विद्यापति और भक्तिकालीन कवियों को इसमें समाहित किया गया है। इसी क्रम में आज हम रसखान के बारे में चर्चा करेंगे और उनके पदों की व्याख्या करेंगे। देखिए, रसखान का जन्म 1548 ईस्वी में तथा देहावसान 1628 ईस्वी में माना गया है। हिंदी के भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। वे स्वच्छंद भावधारा के कवि माने गए हैं। यद्यपि उन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य से शिष्यत्व ग्रहण किया और मुसलमान होते हुए इन्होंने हिंदू आराध्य देव या हिंदू नायक को अपना आराध्य देव माना। भगवान कृष्ण के प्रति इनका जो प्रेम है वह उन्मुक्त, स्वच्छंद और सरल और उदात्त रूप में हमें देखने को मिलता है। मुसलमान होने के बावजूद भी इनमें कहीं किसी तरह की धार्मिक कट्टरता या शरीयत के प्रति जो एक संकीर्णता है वो यहाँ इनकी कविताओं में देखने को नहीं मिलती है। हम दूसरे शब्दों में कहें कि रसखान शरीयत के कानून और धार्मिक कट्टरता का अतिक्रमण करके स्वच्छंद ढंग से काव्य रचना करते हैं और एक साथ लौकिक और अलौकिक प्रेम के दोनों ध्रुवों को स्पर्श करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि इनका लौकिक प्रेम ही प्रकारांतर से पर्यवसित होकर के, परिष्कृत होकर के, उदात्त होकर के राधा और कृष्ण के प्रेम के रूप में परिवर्तित हो गया है। इस दृष्टि से रसखान की भक्ति माधुर्य भाव की मानी गई है। रसखान को हिंदी में रस की खान की उपाधि से विभूषित किया गया है। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार की तीनों धाराएं अजस्र रूप में प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं और साथ ही साथ उनके कवित्व और सवैयों में एक विशेष प्रेम और भाव का आवेश और स्वच्छंदता हमें देखने को मिलती है। उनकी कविता में आवेग युक्त प्रेम और माधुर्य का अनूठा संगम हमें चमत्कृत करता है और साथ ही साथ प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत जितनी सूक्ष्म मनोवृत्तियाँ हो सकती हैं, भक्ति का मनोविज्ञान हो सकता है, वो हमें रसखान की कविता में, उनके कवित्व सवैयों में देखने को मिलता है। इनकी 3 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। इनके अतिरिक्त रसखान के पद और दोहे भी मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रसखान ग्रंथावली का संपादन किया है, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र ने भी रसखान ग्रंथावली के नाम से इनके पदों का, इनकी काव्य संपदा को संग्रहित किया है। रसखान की कविता में हमें प्रेम और भक्ति का एक विस्तृत आकाश हमें देखने को मिलता है। कहीं कोई बंदिश नहीं, किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं और साथ ही साथ रसखान हिंदू पौराणिक प्रसंगों को उठाते हैं, देवी देवताओं के प्रसंगों को उठाते हैं, घटना संदर्भों को उठाते हैं, लेकिन कहीं पर भी संकीर्णता नहीं है। उसके भीतर वो अपने आराध्य के प्रति प्रेम और उदात्त, प्रेम के उदात्त स्वरूप को चित्रित करते हैं, जिससे जो पौराणिक प्रसंगों की जो जड़ता है वो कहीं न कहीं कृष्ण प्रेम से उदात्तीकृत होकर के विकसित हो उठी है और
वो प्रसंग जीवंत बन गए हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही अपने आप में एक जीवंत व्यक्तित्व हैं, रस की खान हैं। और इस आधार पर हम रसखान की कविता में जो एक सामीप्य का भाव है, हर स्थिति में भक्त भगवान के नज़दीक रहना चाहता है, ब्रज संस्कृति, ब्रज की जो का प्रकृति चित्रण है, वहाँ का जो सांस्कृतिक वैभव है, भूगोल है, वहाँ की पशुपालन संस्कृति है, और साथ ही साथ कृष्ण की महिमा पर मुग्ध होने की जो प्रवृत्ति है, वो रसखान उसे सकारण बताते हैं। और इसलिए बताते हैं कि वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रसखान भगवान कृष्ण का सामीप्य और सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। और उनका जो सौंदर्य बोध है, उनका जो प्रेम है, वो भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ है। और एकनिष्ठ होना भी इस अर्थ में ज़्यादा मायने रखता है कि भगवान कृष्ण प्रेम और सौंदर्य के आधार हैं। प्रेम और सौंदर्य की जितनी कल्पनाएं की जा सकती हैं या जितनी संभावनाएं बनती हैं, वो सारी की सारी संभावनाएं हमें भगवान कृष्ण के भीतर देखने को मिलती हैं, उनके व्यक्तित्व में समाहित हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे कवित्त समयों की भी रचना रसखान करते हैं, जिनमें भगवान कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी छवि, उनकी वेशभूषा, उनका लीलाएं, उनकी विभिन्न प्रकार की लीलाएं और प्रेम की निश्चलता और निष्कपटता, ये उनका प्राण तत्व है। रसखान कहते हैं ना, ताही अहिर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये वही कृष्ण है जो बड़ी बड़ी तपस्याओं से, साधनाओं से, ऋषि मुनियों की अखंड तप से प्रसन्न नहीं होते हैं, लेकिन जो गोपियाँ हैं, साधारण सी ग्रामीण बालाएं हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होकर के एक छोटे से छाछ के पात्र के लिए नाना प्रकार के नाचने को विवश हो जाते हैं। कहने का मतलब भगवान कृष्ण प्रेम के वशीभूत हैं। वो बड़ी बड़ी साधनाओं से प्रसन्न होने वाले नहीं हैं, बल्कि प्रेम से प्रसन्न होने वाले। यही रसखान का अभिप्रेत है, यही इस बात को रसखान बताना चाहते हैं। एक उनकी बहुत चर्चित जो उनका जो सवैया है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। कितनी सुंदर कल्पनाएं, कितनी भक्ति की गहराई, तन्मयता, एकनिष्ठता आप देख सकते हैं कि हर स्थिति में, हर जन्म में, हर हाल में और हर परिस्थिति में, चाहे वो पत्थर बने तो भी भगवान के नज़दीक रहना चाहते, पशु बने तो, पक्षी बने तो, हर हाल में उनका सामीप्य, उनका सानिध्य प्राप्त करना ही रसखान को रस की खान बनाता है। यही उनके भक्ति और प्रेम को हम एक सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, क्योंकि कब भक्ति प्रेम में परिवर्तित होती है और कब प्रेम भक्ति में परिवर्तित हो जाता है, इनके बीच एक विभाजक रेखा खींचना बड़ा मुश्किल काम लगता है। एक सुंदर पंक्ति मुझे इसी क्रम में याद आती है कि हम कौवे को हमारे साहित्य में कई बार नकारात्मक अर्थों में ग्रहण किया जाता है, उनकी कर्कश वाणी के लिए कि, लेकिन रसखान उस कौवे को भी एक बड़े ही सकारात्मक और सार्थक संदर्भ में भगवान कृष्ण के साथ उद्धृत करते हैं कि काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कितना सुंदर प्रसंग रसखान रखते हैं कि बाल कृष्ण अपने आंगन में ठुमकते हुए चल रहे हैं, उनके हाथ में माखन से सनी हुई रोटी है और एक कौवा झपट करके बाल कृष्ण के हाथ से रोटी छीन करके ले जाता है। तब उस प्रसंग, उस बिंब को देख करके उस कौवे के भाग्य की सराहना करते हुए रसखान कहते कि कितना सौभाग्यशाली है वो कौवा जो भगवान कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन करके मतलब उसका सामीप्य प्राप्त कर गया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिलते हैं। वे जो शेष, गणेश, दिनेश, महेश, सुरेश, बहुत सारे प्रसंग बताते हैं रसखान, कहते हैं कि उनको नहीं, वो सहज ये कौवे को ये सौभाग्य सुलभ होता है। तो
रसखान के बारे में हम इनके पदों की हम चर्चा करेंगे, इनकी व्याख्या करेंगे। और साथ ही हम ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि रसखान के कवित्व और सवैयों के भीतर ब्रज भाषा का माधुर्य, उसकी संभावनाएं, उसकी भाषा की जो कल्पना शक्ति है, समाहार शक्ति है और सहजता, माधुर्य, अलंकारों का सहज प्रयोग, ये सारी चीज़ें हमें एक साथ रसखान में देखने को मिलती हैं। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से रसखान का काव्य प्रेम, सौंदर्य, भक्ति और रस से परिपूर्ण है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि रसखान रस की खान है, और उनके पदों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है। और जब जिसके आराध्य ही रस की खान भगवान कृष्ण हैं, तो उन पर कविता लिखना और लिख कर के अपने आप को कृतार्थ महसूस करना, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।